तो आज हम जा रहे हैं क्वाड्रिक इक्वेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने, जो कि पहले के क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सब प्लस में था, और यहाँ पर जो क्वाड्रिक इक्वेशन दी गई है वो यहाँ पर माइनस के फॉर्म में गिवन है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा नंबर है, और उस नंबर को पीछे वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा होता है 24। उस 24 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब ये जो 24 है मुझे चेक करना है कि ये 24 किस किस टेबल में आता है। तो जैसा कि 2 की टेबल में 24 नहीं आता है, फिर 3 होता है तो 3 की टेबल में 24 होता है, 3 8 जा 24, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद 4 की टेबल में होता है 4 6 जा होता है 24, फिर 7 में नहीं आता, 8 में तो वही 8 3 जा 24, फिर 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, फिर आएगा 12 में, 12 2 जा हो जाएगा 24, और उसके बाद फिर 24 1 जा 24 होगा। तो यहाँ पर इतने सारे मैंने फैक्टर चेक कर लिए हैं कि इन टेबल्स में 24 आता है। अब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें चेक करना है कि यहाँ पर साइन क्या है। अगर यहाँ पर साइन माइनस का है तो याद रखना है कि वो फैक्टर घटाने से ही बनेगा, या यहाँ पर प्लस होगा तो इसका मतलब वो फैक्टर प्लस करने से ही बनेगा। यानी कि अब हमें चेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो वो 24 रहे जो कि है, और माइनस करने पर वो 10 हो जाना चाहिए। तो जैसा कि मुझे दिख रहा है कि 8 3 जा 24 होता है, लेकिन 8 में से 3 जाएगा तो 5 बनेगा, और हमें चाहिए 10, इसलिए ये वाला फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि ये 4 6 जा 24 होता है, लेकिन 4 और 6 मिलकर यानी कि प्लस होने पर 10 आता है, लेकिन हमें माइनस करने पर लाना है, इसलिए ये भी फैक्टर इसका पॉसिबल नहीं हो सकता है। तीसरा चेक करते हैं कि ये 12 2 जा लिखा हुआ है, यानी कि 12 2 जा 24 होता है, और 12 में से 2 जाएगा तो ये बीच वाला 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही वाला जो नंबर है ये इसका फैक्टर बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो जैसा कि पहले हमने सीखा कि ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन में जो चीज़ें दी हुई हैं इसको हम एज इट इज़ इसी तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिया गया, और इस 10 की जगह हमने जो फैक्टर अभी सिलेक्ट किया है इसी फैक्टर को रखना है। यानी कि 12 2 जा 24 और 12 में से 2 जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 माइनस 2 इसी 10 की जगह पर, बाकी ऐसे ही लिख लिया जाएगा। अब बारी आती है ब्रैकेट्स को ओपन करने की। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, चूँकि जब माइनस में हो तो थोड़ी सी चीज़ें समझनी होती हैं। तो ये 3x स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा, और ब्रैकेट से पहले अगर माइनस लगा हुआ है तो हमेशा याद रखिए कि अंदर के ब्रैकेट्स को ओपन करने में अंदर वाले के सब साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि ये जो 12 है ये माइनस को 12 से करेंगे तो हो जाएगा -12x हो जाएगा, ये हो जाएगा -12x, और यहाँ पर माइनस है और ये माइनस है, तो ये चूंकि माइनस है तो ये हो जाएगा +2 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, बाकी ऐसे उतार लिया जाएगा। अब बारी आती है कॉमन लेने की। तो हम चेक करेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 3 की टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर और x भी मौजूद है, यानी कि x भी इसमें से कॉमन हो सकता है, तो कुल इसमें 3x जो है वो कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ पर एक x बचा, उस x को हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 3 की टेबल में 12 तो 3 4 जा 12 होता है, और ये वाला x यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया है। अब हम पीछे के गिवन नंबर में इसमें से जो कॉमन है वो निकालेंगे। चूँकि x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं मौजूद है, तो इसमें से x कॉमन नहीं हो सकता है, लेकिन 2 की टेबल में 2 और 8 दोनों आता है, तो यानी कि यहाँ से +2 जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो जब हम +2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और ये माइनस के माइनस रहेगा। 2 की टेबल में 8 जो है 4 टाइम्स में हो जाएगा, यानी कि x - 4 दोनों जगह आ गया, और ये कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम रहने चाहिए। तो जो ब्रैकेट्स कॉमन लेने के बाद सेम है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जो बचा हुआ है यानी कि 3x + 2 इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये x - 4 = 0 हो जाएगा,
x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 आ जाएगी। दूसरे साइड ये दूसरे ब्रैकेट का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता है, तो 3x ये 2 इधर चला जाएगा तो इज इक्वल टू प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा। हमेशा याद रखना है जब बराबर के लेफ्ट या राइट कोई भी नंबर, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल कुछ भी जाएगा तो अपने साइन को चेंज कर लेगा। इधर प्लस में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से x इक्वल टू होगा -2/3। तो यहाँ से हमने इस क्वाड्रिक इक्वेशन के दो आंसर फाइंड आउट किए, जो कि x इक्वल टू 4 है और यही x इक्वल टू -2/3 है। उम्मीद